व्यूअर्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सिस्टम। इसको हम बहुत ही आसान अल्फाज में और बुक की वर्डिंग के साथ आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस में हमारे पास एक ग्राफ्स बनाते हैं हम, जो हमारा सॉफ्टवेयर आता है उसको रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में जो है उसका ग्राफ बनाते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो दिखेगा कैसे। इसको हमने जब SDLC पढ़ा था वहाँ पर भी हमारे पास उसके फेजेस में या उसके स्टेजेस में हमारे पास डिज़ाइन था। वहाँ भी यही होता है कि सबसे पहले जो है हम अपने सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो डिज़ाइन जब क्रिएट करते हैं तो वो चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है। इसी फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स में हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्रोजेक्ट फंक्शन क्या करें, कंपोनेंट्स क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे, वो सारी तहरीर की शक्ल में होती हैं। तो उसके बाद जो है जब हम उसको समझने में या उसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो जाती है तो उसके बाद हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। वो जो है हमारा एक डेवलपर जो है या स्टेक होल्डर जो है उसको कोडिंग करने में डेवलपर को आसानी हो जाती है और स्टेक होल्डर जो प्रोजेक्ट बनवा रहा है उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है कि मेरा प्रोजेक्ट दिखेगा कैसे, काम कैसे करेगा। यहाँ वो कहता है कि इन्वॉल्व्स, इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में शामिल होती है इन्वॉल्व्स यूजिंग विजुअल डायग्राम्स, कि हम विजुअल डायग्राम्स बनाते हैं टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर सिस्टम के हम जो है डायग्राम्स बनाते हैं जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर के जो एक स्ट्रक्चर है या जो एक बिहेवियर है वो हमारे पास वाज़ेह हो जाता है। यहाँ हमारे पास उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू UML। UML भी एक लैंग्वेज है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये हमारे पास जो है ज़रा मुख्तलिफ है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से। मुख्तलिफ ये है कि इसमें जो है हम अपना पूरा जो सॉफ्टवेयर है या जो एप्लीकेशंस है, वेबसाइट है, उसको मुकम्मल तौर पर एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस करते हैं कि उसमें फंक्शंस क्या होंगे, कंपोनेंट्स कैसे काम करेंगे और किस बटन्स को क्लिक करने पर क्या चीज़ होगी। ये सारी चीज़ें जो है हम UML डायग्राम से वाज़ेह करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। UML में हमारे पास क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ये इसका स्टैंड फॉर हो गया। इट हेल्प्स डेवलपर्स स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड, ये हेल्प करता है एक डेवलपर्स की और स्टेक होल्डर जो प्रोजेक्ट का मालिक होता है, स्टेक होल्डर होता है, जो प्रोजेक्ट बनवा रहा होता है उसकी मदद करता है। देखिए जब हमारे पास मुकम्मल एक डायग्राम्स होगी, डायग्राम्स के फिर उसके कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स में जो है इस फंक्शंस के ऊपर क्लिक करने के बाद लॉगिन है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट में हमारे पास यूज़र नेम, पासवर्ड, वो मतलब कि सारी चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते होते हैं UML डायग्राम से। और ये सारे जो है एक डेवलपर जो है उसको हेल्प मिल जाती है, अच्छे तरीके जो है वो अपनी कोडिंग कर सकता है। और स्टेक होल्डर जो है वो पूरा जो प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर है, उसको समझने में, देखने में आसानी हो जाती है। हाउ आर सिस्टम वर्क, इसमें ये चीज़ नज़र आती है कि हमारा सिस्टम काम कैसे करेगा। हाउ आर सिस्टम कम्युनिकेट, अभी मैंने कहा कि लॉगिन का जो पेज है, लॉगिन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें हमारे पास यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल हमने इंटर करनी होगी। तो ये जो है उसको कम्युनिकेट करने में सिस्टम के साथ आसानी हो जाती है। इट मेक्स कम्प्लेक्स सिस्टम इजी, जब हमारे पास UML तैयार हो जाता है तो वो एक कम्प्लेक्स सिस्टम जो होता है वो बहुत इजी लगता है, उसके ऊपर काम करना आसान हो जाता है। इसमें हमारे पास UML में डायग्राम इसके हम देखते हैं तो इसमें दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक है हमारे पास स्ट्रक्चर डायग्राम और एक है बिहेवियर डायग्राम। स्ट्रक्चर डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर डायग्राम में दरअसल वो हमारे पास क्लासेस ऑफ डायग्राम्स होती हैं, या स्ट्रक्चर डायग्राम जो है वो स्टैटिक्स होता है। इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक कार है, कार के हम एग्जांपल देते हैं कि कार के हमारे पास
कार में हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स हम देखते हैं, कार के कंपोनेंट्स। ही कंपोनेंट्स में हम देखते हैं कि उसके कंपोनेंट्स में क्या आएगा, उसके टायर हो गए, उसके जो है दरवाजे हो गए, उसकी रूफ छत हो गई, उसके गेयर हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके कंपोनेंट्स में आ जाएगी, स्ट्रक्चर्स डायग्राम में आ जाएगी, स्टैटिक्स में आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हम देखते होते हैं डायग्राम, स्ट्रक्चर्स डायग्राम में। उसके बाद हमारे पास है बिहेवियर डायग्राम। बिहेवियर डायग्राम जानते हैं जो कि मज़ीद हम फिर आगे पढ़ेंगे, जिसमें यूज केस डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम है। आज जस्ट हम जो है बिहेवियर डायग्राम को थोड़ा सा टच करेंगे और इनको हम अलग-अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जो हमारे पास है यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम। दरअसल बिहेवियर डायग्राम्स में ये हमें बताता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो फंक्शंस कैसे करेगा, काम कैसे करेगा। जो मैंने अभी एग्जांपल दी कि अगर मैं जो है एक पिक्चर सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर पिक्चर के ऊपर कलेक्ट करता हूँ, तो उस पिक्चर्स में वो पिक्चर्स जो है वो एक क्लॉथ की है, कपड़े की है, कपड़ों की है, तो उसके मज़ीद जो वैराइटीज़ हैं या जो उसकी प्राइस है वो हमारे पास वाजे हो जाते हैं। उसके जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी क्वालिटीज़ है, वो सारी चीज़ें वाजे हो जाती हैं। ये हमारे पास होता है बिहेवियर डायग्राम में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक यू।